नासा के मिशन से लौटने वाला एक एस्ट्रोनॉट, लेकिन क्या वो हकीकत में वही इंसान है या कोई और उसके जिस्म के अंदर छुप चुका है? ये है जिलियन और स्पेंसर की कहानी, मोहब्बत, खौफ और एक ऐसे राज की जो इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है। अगर आप थ्रिलर्स और साइंटिफिक मिस्ट्रीज पसंद करते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको ऐसी मजीद कहानियां वक्त पर मिलती रहे। एक खामोश रात थी। जिलियन अपनी आंखों में नमी और दिल में एक अजीब सा बोझ लिए अपने बॉयफ्रेंड स्पेंसर को देख रही थी। वो एक एस्ट्रोनॉट था और अगले ही दिन एक स्पेस मिशन के लिए रवाना होने वाला था। रात का ये लम्हा दोनों के लिए कीमती था। चंद लम्हों के जज्बात, चंद छोटे छोटे लम्स और फिर एक खामोश अलविदा। अगली सुबह जिलियन अपनी खिड़की के पास खड़ी थी। दूर आसमान पर रॉकेट लॉन्च हो रहा था। वक्त गुजरा, जिलियन अपनी क्लास पढ़ा रही थी। नासा की कॉल थी। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज आई, हम आपको रॉकेट से कनेक्ट कर रहे हैं, आप स्पेंसर से बात कर सकती है। इस लम्हे में जिलियन के लिए दुनिया थम गई। आवाज कानों से दिल तक गई। स्पेंसर ने कुछ अल्फाज कहे जिन्हें जिलियन ने अपने दिल के किसी कोने में महफूज कर लिया। रात के वक्त वो अपनी बहन नैन के साथ किचन में थी। दोनों डिनर प्रिपेयर कर रही थी, मगर अचानक टीवी पर एक खबर चमकी, रॉकेट एक्सीडेंट। जिलियन का हाथ कांप गया और छुरी की धार इसकी उंगली पर कट डाल गई। इसी वक्त नासा का एक मुलाजिम रीस दरवाजे पर आ गया। इसने मुख्तसर मगर खौफनाक अल्फाज कहे, हमें नहीं मालूम एस्ट्रोनॉट्स जिंदा है या नहीं, आपको हमारे साथ चलना होगा। नासा पहुंचते ही जिलियन का सामना दीगर एस्ट्रोनॉट्स की बीवियों से हुआ। सबसे पहले इसने नैटाली को गले लगाया, जो स्पेंसर के साथी एस्ट्रोनॉट एलेक्स की वाइफ। कुछ ही देर बाद खबर मिली कि एस्ट्रोनॉट्स जिंदा हैं। वो धमाके के वक्त शटल के बाहर मरम्मत कर रहे थे और धमाके ने राब्ता तोड़ दिया। 2 मिनट के लिए वो सब गायब हो गए थे, मगर फिर नासा ने एक रिस्की मैन्यूवर करके शटल को घुमाया और इन्हें दोबारा ट्रैक कर लिया। बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चलाई गई, लैंडिंग सक्सेसफुल। हॉल में सबने सुकून का सांस लिया। हॉस्पिटल में जिलियन अपने बेहोश शोहर के पास खड़ी थी। डॉक्टर ने कहा वाइटल्स बिल्कुल नॉर्मल है, ब्रेन डैमेज भी नहीं है, हमें सिर्फ इंतजार करना होगा कि वो जागे। इसी दौरान नैटली अपनी शौहर एलेक्स के कमरे में थी। एलेक्स उम्र रसीदा था और एक्सीडेंट का दबाव इसके दिल के लिए खतरनाक था। रात गुजरी, सुबह स्पेंसर जाग गया। जिलियन की आंखों में खुशी के आंसू थे और पहली बार इसने सुकून की सांस ली। लेकिन नैटली के कमरे में सूरत हाल मुख्तलिफ। एलेक्स नींद बेहोशी में बड़बड़ा रहा था। हमने धमाके से पहले कुछ देखा था। अचानक इसने खिड़की की तरफ इशारा किया। नैटली ने निगाह डाली और एक लम्हे के लिए आंखें डर से जम गई। एलेक्स चीखा, झटके खाने लगा और फिर डॉक्टर्स ने इसे कंट्रोल करने के लिए सिडेट किया, मगर इस दवा ने इसके दिल पर असर डाला। चंद लम्हों के लिए वो मर गया। डिफिब्रिलेटर के जरिए वापस लाया गया। नैटली रो रही थी और इसके पीछे खड़े जिलियन और स्पेंसर ने भी सब कुछ अपनी आंखों से देखा। चंद दिन बाद एस्ट्रोनॉट्स को एक स्पेशल प्रोग्राम में अवार्ड दिया गया। करीब में जिलियन और नैटली साथ बैठी थी। नैटली ने आहिस्ता से कहा, क्या तुमने गौर किया, हमारे शौहर इस एक्सीडेंट के बारे में कभी बात नहीं करते, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अवार्ड के बाद स्पेंसर ने जिलियन को अलग ले जाकर बताया, मैं एस्ट्रोनॉट की जॉब छोड़ रहा हूँ, मुझे न्यूयॉर्क में एक एरोस्पेस कंपनी ने एग्जीक्यूटिव पोजीशन दी है, हमें वहाँ मूव करना होगा। इसी दौरान दूर खड़ा रीस दोनों को देख रहा था, जैसे वो इन पर कड़ी नजर रख रहा हो। बच्चों ने जिलियन के लिए एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी रखी और रात को कपल के फ्रेंड्स ने एक बड़ी सरप्राइज पार्टी दी। सब खुश थे, लेकिन नैटली और एलेक्स में किसी तूफान के आसार थे। एलेक्स बार बार नैटली से आर्ग्यू कर रहा था, फिर अचानक इसे जोर से किस किया, जबकि नैटली ने इसे धकेल दिया। इसी लम्हे एलेक्स को खांसी आई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। पार्टी में कियोस फैल गया। एलेक्स परेशानी में स्पेंसर को ढूंढता हुआ इधर उधर भागने लगा, लेकिन फिर अचानक एक मेज पर गिरकर वही मर गया। अगले दिन नासा ने एलेक्स की मौत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। रिपोर्टर्स ने पूछा, क्या ये स्पेस एक्सीडेंट से रिलेटेड है, क्या स्पेंसर भी डेंजर में है? नासा के डॉक्टर ने यकीन दिलाया, स्पेंसर बिल्कुल हेल्दी है, तमाम टेस्ट नॉर्मल है, एलेक्स की मौत का स्पेस मिशन से कोई ताल्लुक नहीं। फ्यूनरल के दौरान जिलियन ने नैटली को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर इसके अपने दिल में भी एक नया खौफ जन्म ले चुका था। नैटली अब भी अपने शौहर एलेक्स के बदलते हुए रवैये से हलकान थी। वो जिलियन को बार बार यही कहती, जब से वो स्पेस से वापस आया है एलेक्स वैसा नहीं रहा, वो हर रात किसी से रेडियो पर बात करता है। जिलियन ने हैरान होकर पूछा, कौन है वो? नैटली ने सीधा रेडियो की तरफ इशारा किया और कहा, वो एलेक्स के अंदर है। ये बात जिलियन को महज ट्रॉमा का नतीजा लगी। इसने सोचा नैटली को कुछ वक्त और स्पेस देना ही बेहतर है, मगर अगले ही लम्हे पूरा घर अंधेरे में डूब गया। लाइट्स बुझी, फिर एक चीख ने सबको चौंका दिया। जिलियन, स्पेंसर और रीस आवाज की तरफ भागे। बाथरूम के अंदर एक नौजवान लड़की चीख रही थी। शावर में नैटली की लाश पड़ी थी और हाथ में रेडियो था। इसने खुद को मार डाला था। चंद दिन बाद जिलियन और स्पेंसर न्यूयॉर्क में अपनी नई जिंदगी सेट कर रहे थे। एक रात स्पेंसर के बॉस ने एक बड़ी पार्टी रखी। हॉल में चमकती हुई लाइट्स, एक्सपेंसिव सूट्स और गाउन्स और वो अमीर लोग जिन्हें जिलियन जानती भी नहीं थी
थी। खुशकिस्मती से बॉस की वाइफ शैली से इसकी दोस्ती हो गई, जिसने इसे कुछ ईज दिया। लेकिन शराब के नशे में क्राउड के शोर के बाद जिलियन को सांस लेने के लिए बाहर निकलना पड़ा। स्पेंसर इसके पास आया और वो बिला झिझक बोल पड़ी, तुम हादसे के बारे में क्यों नहीं बताते, आखिर वहाँ हुआ क्या था। स्पेंसर ने पहले तो बात टाल दी, मगर जब जिलियन ने इसरार किया वो इसे एक सुनसान कोने में ले गया। उसकी आवाज भारी थी। धमाके के बाद अंधेरा था, सर्दी थी, मेरा दिल रुकने के करीब था, लेकिन फिर मैंने तुम्हें सोचा, सिर्फ तुम्हें, और उसी ने मुझे जिंदा रखा। दोनों एक दूसरे में खो गए दीवार से लगकर, और फिर रात भर घर में अपनी वाइल्ड पैशन जारी रखा। लेकिन जिलियन ने महसूस किया कि इस बार स्पेंसर कुछ और ही था, ज्यादा रफ, ज्यादा खिंचा हुआ, जिसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रात के बीच जिलियन की आंख खुली। वो अकेली बेड पर थी। स्पेंसर गायब था। वो ढूंढते हुए ड्राइंग रूम तक पहुंची। स्पेंसर रेडियो के सामने बैठा था, जहाँ से सिर्फ स्टैटिक नॉइज आ रही थी। जिलियन ने स्पेंसर को आवाज दी। स्पेंसर चौंक कर फौरन स्टेशन बदलता है और कोई म्यूजिक प्ले कर देता है। फिर मसनूई मुस्कुराहट के साथ बोला, मैंने कल ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए रफ होने पर माजरत। जिलियन ने सर हिलाया, मगर दिल में शक की एक नई लहर उठ गई। दिन गुजरते गए। जिलियन ने न्यूयॉर्क में एक नए स्कूल में जॉब शुरू कर दी, लेकिन इसके दिल से ये बेचैनी ना गई कि स्पेंसर बदल गया है। वो अक्सर देर से घर आता और दोनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ने लगा। एक दिन जिलियन को ब्रेक के दौरान टेस्ट रिजल्ट मिला। वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन ये खबर सुनकर खुशी की बजाय इस पर एक अजीब सा बोझ उतर आया। इसी दौरान एक और डिनर पार्टी थी। इस पर स्पेंसर के बॉस के साथ गुफ्तगू का मौजू था मिस्टीरियस स्पेस सिग्नल्स। ऐसे सिग्नल्स जो इंसान सुन ही नहीं सकते और जिन्हें ट्रैक करने के लिए किसी एडवांस्ड क्राफ्ट की जरूरत है। जिलियन इन टेक्निकल बातों को समझ ना पाई और हमेशा की तरह खुद को आउट ऑफ प्लेस महसूस करती रही। स्पेंसर बिजनेस की जबान में बात कर रहा था और जिलियन को लगा जैसे वो इसका अपना हस्बैंड ही ना हो। आखिरकार इसने अपनी फीलिंग्स शेयर की। मैं इन लोगों के दरमियान अजीब सा फील करती हूँ, और जब तुम बिजनेस की बात करते हो तो तुम भी वैसे नहीं लगते जैसे पहले थे। स्पेंसर ने इसे घूर कर पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? जिलियन ने हिचकिचाते हुए सच बता दिया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। स्पेंसर के चेहरे पर पहली बार एक जानिन खुशी उभरी। अगले दिन वो दोनों गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए और वहाँ इन्हें एक और हैरत मिली, ट्विंस। डॉक्टर के साथ अकेले में जिलियन ने अपने दिल की पुरानी कहानी सुनाई। जब मेरे वालिदैन मरे थे, मैंने इनकी लाशें देखी थी, कभी कभी अपनी भी। हेलुसिनेशंस थी, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद सब ठीक हो गया। मुझे डर है कि ये प्रेगनेंसी फिर से वो सब वापस न ले आए। डॉक्टर ने नरमी से कहा, जब तक तुम्हारे साथ सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तुम सेफ। स्पेंसर ने इसे थाम लिया, पानी पिलाया और बोला, हमारे ट्विंस बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत होंगे और बिल्कुल मेरी तरह पायलट की तरह बहादुर। जिलियन अब अक्सर ट्विंस मदर्स स्पोर्ट ग्रुप में जाने लगी थी। वहाँ हर खातून अपने दिल की भड़ास निकालती थी कि इनके शौहर उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं करते कि वो किस कर्ब से गुजर रही है। जिलियन खामोशी से सुनती और सोचती कि शायद वो भी इन्हीं में से एक है। घर में जिलियन की आदत बन गई थी कि वो बार बार रेडियो ऑन करके चेक करे। अगर आवाज में स्टैटिक की बजाय वही ये म्यूजिक आता तो इसका दिल मुतमईन होता और वो खुद को बेहतर महसूस करती। कुछ महीनों बाद एक बेबी शॉप में जिलियन का सामना अचानक रीस से हो गया। वो काफी नर्वस लग रहा था। करीब आते ही इसने कहा, मैं स्पेंसर की फाइल्स देख रहा था और कुछ अजीब बातें सामने आई। इसके सिग्नेचर्स बदल गए हैं और नए मेडिकल टेस्ट भी पहले से मैच नहीं करते। जिलियन ने तेजी से पूछा, क्या नासा ने तुम्हें भेजा है? रीस ने सर झुकाकर एतराफ किया, मुझे तो कंपनी ने फायर कर दिया है। इन्हें लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। ये सुनते ही जिलियन पीछे हटने लगी, लेकिन रीस ने इसके पीछे चलते हुए कहा, तुम्हें पता है नेटली भी प्रेग्नेंट थी जब उसकी मौत हुई। ये सुनकर जिलियन ठिठक गई। रीस ने बात जारी रखी, डॉक्टर और एलेक्स की सूट्स में रिकॉर्डर्स थे, लेकिन 2 मिनट तक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। इन्हें हर किस्म के धमाकों के लिए ट्रेन किया गया था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो उनकी ट्रेनिंग से बाहर था। रीस ने जिलियन की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि स्पेंसर वाकई तुम्हारा वही पुराना हस्बैंड है? फिर इसने एक टेप जिलियन को पकड़ा दी। इसी वक्त एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आ गया और रीस को रोक लिया। मौका पाकर जिलियन वहाँ से भाग निकली। घर आकर जिलियन ने टेप चलाई। आवाज रिकॉर्ड हो रही थी कि अचानक एलेक्स और स्पेंसर को कुछ अप्रोचिंग ऑब्जेक्ट्स नजर आए और फिर खामोश। जिलियन खौफ से कांप गई, टेप तोड़ दी और इसे ट्रैश में फेंक दिया। कुछ देर बाद नैन इसके पास आई और जिलियन ने सब कुछ बता दिया। नैन ने कहा, स्पेंसर को बताना चाहिए, शायद नासा से कांटेक्ट कर। लेकिन जिलियन ने सख्त लहजे में कहा, नैन किसी को कुछ नहीं बताना, प्रॉमिस मी। रात को ये सब रेस्टोरेंट में डिनर पर गए, मगर जिलियन अनईजी थी, इसलिए स्पेंसर इसे लेकर वापस आ गया। अपार्टमेंट में वो सो न सकी। स्पेंसर के साथ बात करते हुए इसने पूछा, नैन कहाँ है? स्पेंसर ने कैजुअली कहा, वो खुद ही एंटरटेनमेंट के लिए बाहर गई है। लेकिन जिलियन को याद ही नहीं आ रहा था कि स्पेंसर का नैन के साथ आखिरी वक्त कब गुजरा था। जिलियन ने सवाल किया, कहा, तुम कभी एलेक्स और नेटली के बारे में सोचते हो? स्पेंसर ने सख्त लहजे में कहा, माजी को भूल जाओ, हमें सिर्फ खुश रहना है। अगले दिन जिलियन ने रीस से मजीद मालूमात मांगी। रीस ने बताया, नेटली भी ट्विंस एक्सपेक्ट कर रही थी। ये सुनकर जिलियन का दिल दहल गया।
इसने आहिस्ता कहा, मैं तो ये भी नहीं जानती कि मेरे बच्चों का बाप कौन है, पुराना स्पेंसर या नया स्पेंसर। रीस ने फोन पर ज्यादा बात करने से इनकार किया और कहा कि वो फेस टू फेस मिलेगी। सबवे से निकलते हुए जिलियन ने अचानक स्पेंसर को रीस के करीब आते देखा। वो चुप गई। स्पेंसर ने रीस को एक कैफे में ड्रैग कर लिया। रीस ने जल्दी से अपना बैग जमीन पर छोड़ा ताकि जिलियन ले सके, लेकिन स्पेंसर ने पहले ही उसे उठा लिया। घर जाकर जिलियन ने नैन से बहस की, तुमने स्पेंसर को रीस के बारे में बताया है ना? नैन ने कसम खाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और गुस्से में अपार्टमेंट छोड़कर चली गई। जिलियन फ्यूरियस थी। इसने गुस्से में ग्लास रेडियो पे फेंक दिया। फिर होटल कॉल की जहाँ रीस रह रहा था, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने कहा द रूम इज एम्प्टी। अगले दिन ऑफिस में जिलियन को रीस का एक लेटर मिला। इसमें एक स्टोरेज यूनिट की और वार्निंग लिखी थी, बी केयरफुल। शाम को जिलियन स्टोरेज यूनिट पहुंची। वहाँ हर तरफ स्पेंसर के मुतालिक आर्टिकल्स, क्लिपिंग्स, न्यूज और फोटोग्राफ्स बिखरी हुई थी। घूमते हुए जिलियन को टेप मिली जिस पर इसका नाम लिखा था। जैसे ही इसने टेप उठाई, अचानक पावर चली गई। अंधेरों में राहदारों में भागते कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। जिलियन का दिल धड़कने लगा। वो चीखों के पीछे भागी, लेकिन सामने से सिर्फ एक और क्लाइंट निकल आया जिसने वापस बिजली ऑन कर। घर पहुंचकर जिलियन ने टेप चलाई। स्क्रीन पर रीस नजर आया। इसकी आंखों में खौफ और थकन झलक रही थी। अगर तुम ये देख रही हो तो इसका मतलब है मैं मर चुका हूँ। फिर इसने हादसे की रिकॉर्डिंग दिखाई। दो लाइनें एक एलेक्स को रिप्रेजेंट करती थी और दूसरी स्पेंसर को, लेकिन तीसरी एक मिस्टीरियस लाइन भी थी जो पहले स्टैटिक लग रही थी। रीस ने इसे डीकोड कर लिया था और अब इसके साथ एक एलियन जैसी आवाज भी सुनाई देने लगी। रीस ने बताया, एलेक्स और स्पेंसर की बॉडीज एलियंस ने पोजेस कर ली थी और जो नया स्पेंसर शिप बना रहा है वो मजीद एलियंस को जमीन पर लाने के लिए है। ब्लूप्रिंट्स पर दिखाया गया कि शिप में 2 कंप्यूटर्स हैं और कॉकपिट डिजाइन ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को फीड करें। मतलब ये कि इस शिप के लिए ट्विन्स पायलट्स जरूरी है। ये सब देखकर जिलियन खौफ में डूब गई। तभी अचानक स्पेंसर घर आ गया। खुशकिस्मती से टेप खत्म हो चुकी थी और वो एक मूवी ले आया था, और जब इसे टेप नजर आई तो जिलियन ने झट से कहा, ये सिर्फ प्रेगनेंसी गाइड वीडियो है। स्पेंसर ने टेप फेंक दी और मूवी लगा दी। दोनों काउच पर बैठ गए। जिलियन ने कैजुअली पूछा, तुम्हारा नया प्रोजेक्ट क्या है? स्पेंसर ने लापरवाही से जवाब दिया, एक क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट है, बस छोटा सा काम है। वो दोनों मूवी देखते हुए सो गए। रात को स्पेंसर ने ख्वाब में मिशन देखा। एलेक्स कुछ अप्रोचिंग चीज पर चीख रहा था और स्पेंसर फ्रीज हो गया था। मगर जब सुबह हुई तो स्पेंसर ने कहा, मैंने तो कोई ख्वाब नहीं देखा। अगले दिन जिलियन ने शैली से मुलाकात की। इसने एक दवा दी जो मिसकैरेज करवा सकती थी। ये बिल्कुल नेचुरल लगेगा, किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन घर आकर जिलियन दवाई लेने से झिझकने लगी। अचानक इसकी नजर ट्विंस की तस्वीर पर पड़ी और वो अनबेरेबल पेन के साथ फर्श पर गिर गई। खून इसके मुंह से बहने लगा। इसी वक्त स्पेंसर आ गया। इसने पूछा, तुम बच्चों के साथ क्या करने जा रही थी? जिलियन कांपते हुए बोली, मैं कुछ नहीं करने वाली थी। स्पेंसर ने जोर से इसे थप्पड़ मार दिया। जिलियन भागने लगी, लेकिन स्पेंसर ने रास्ता रोककर कहा, तुम्हें इस बारे में बात करनी चाहिए। अचानक जिलियन को फिर दर्द उठा और वो गिर पड़ी। कुछ देर बाद इसने खुद को ऑपरेशन रूम में पाया। एक लम्हे के लिए स्पेंसर को देखा और फिर बेहोश हो गई। अगली बार वो हॉस्पिटल के कमरे में जागी। स्पेंसर ने इसे आहिस्ता से कहा, खामोश रहो, बच्चे सेफ है, गोलियों को भूल जाओ। बाद में जब नैन आई तो जिलियन ने इसे समझाने की कोशिश की कि स्पेंसर के अंदर कुछ गलत है, लेकिन बात के दरमियान ही वो दोबारा सो गई। स्पेंसर ने इसे वार्न किया, अगर डॉक्टर ने तुम्हारे डार्क थॉट्स सुन लिए तो वो तुम्हें बंद कर देंगे। याद रखो, मैं यहाँ हूँ क्योंकि हम एक हैं। बाद में नैन ने स्पेंसर को रीस के बैग में सर्च करते देखा। शक होने पर इसने स्पेंसर को कन्फ्रंट किया, लेकिन स्पेंसर ने इस पर हमला कर दिया। नैन चीख रही थी और आवाज सुनकर जिलियन नीचे भागी और अपनी बहन को फर्श पर मुर्दा पाया। मगर ये सब ख्वाब निकला। वो हॉस्पिटल में जागी। इसे लगा ये नाइटमेयर किसी शगुन जैसा है। वो फौरन हॉस्पिटल से निकल गई, टैक्सी ली, लेकिन एक कार इसका पीछा करने लगी। घबरा कर वो सबवे चली गई। स्टेशन पर स्पेंसर इसका इंतजार कर रहा था। जिलियन भागी और वो पीछे था। घर पहुंचकर इसने लिफ्ट ली, लेकिन स्पेंसर भी साथ आ गया। जिलियन घबरा गई क्योंकि इसे लग रहा था वो वॉल्स के अंदर से महसूस कर सकता है। अपार्टमेंट में दाखिल होकर इसने फर्नीचर से दरवाजा ब्लॉक किया। हर कमरा सर्च किया, लेकिन नैन कहीं नहीं थी। स्पेंसर ने जबरदस्ती अंदर आकर इसे रेडियो पानी में डालते देखा। तुम ये क्या कर रही हो? वो चीखा। जिलियन ने इसके हाथ पर जख्म देखा और याद आया कि विजन में नैन ने अपना दिफा किया था। तब इसे यकीन हो गया स्पेंसर ही कातिल है। इसने इतराफ किया, मैंने असली स्पेंसर और नैन को मार दिया था और अब मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे बच्चों के साथ। एलियन पावर से वो जिलियन को अपनी तरफ खींचने लगा। जिलियन ने अपार्टमेंट के तमाम टैप्स खोल दिए और ऊपर से पानी बरसने लगा। वो एक स्टूल पर खड़ी हुई, रेडियो प्लग किया और पानी के बीच स्पेंसर को इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया। स्पेंसर चीखने लगा। लाइट बल्ब्स फट गए और एलियन एंटिटी इसके जिस्म से निकलकर जिलियन में दाखिल हो गई। इसके हाथ ने खुद ब खुद रेडियो अनप्लग कर दिया, जबकि स्पेंसर मर चुका था। कुछ साल बाद जिलियन एक नए नाम के साथ सबर्ब में रहती थी। इसकी शादी एक और पायलट से हो चुकी थी। ट्विंस अब स्कूल जाते थे, बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन इनकी आंखों में एक अजीब
अजीब सी चमक थी। जिलियान ने अपने शौहर से कहा, ये अपने फादर की तरह पायलट्स बनेंगे। शौहर ने कहा, लेकिन मैं तो स्टेप फादर हूँ। जिलियान ने इसे दुरुस्त किया, नहीं, अब तुम मुहीन के फादर हो। स्पेंसर तो मर गया, मगर क्या इसकी कहानी खत्म हुई, या वो ताकत अब जिलियान और इसके जुड़वा बच्चों के अंदर जिंदा है? सालों बाद भी ये सवाल बाकी है। आपको क्या लगता है, हकीकत कब सामने आएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।